नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये पर्टिकुलर न्यूज़ अब तक आपको मिली गई होगी। एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ भारत सरकार और नागालैंड के बीच में इस समय पे जो डिस्कशंस चल रहे हैं नागालैंड के फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेके, उसमें ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंस है ये कुछ ना कुछ आप कह सकते हो रोड़ा डाल सकता है। एक्चुअली में हुआ यहाँ पे ये है कि 13 नागालैंड सिविलियंस की जान चली गई है। अनफॉर्चुनेटली इनकी जान शायद एक कंफ्यूजन की वजह से गई है। हमारी इंडियन आर्मी का जो आर्मी 3 कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स है और आसाम राइफल्स के जो जवान हैं, इन्होंने मिलकर यहाँ पे एक ऑपरेशन प्लान किया और मोस्ट प्रोबेबली वो ऑपरेशन प्लान तो किया गया था एनएससीएन खापलांग के अगेंस्ट, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के अगेंस्ट। बट एनएससीएन खापलांग के टेररिस्ट ना आके सिविलियंस यहाँ पे सामने पड़ गए। एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो गया और यहाँ पे 13 नागालैंड के सिविलियंस की जान चली गई। हमारा एक सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल की भी यहाँ पे जान चली गई है। इस पर्टिकुलर न्यूज को समझने के लिए पहले हल्का फुल्का आपको नागालैंड की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो इसके लिए बना रखी है, डिकोडिंग नागा इंसर्जेंसी सिंस इंडिपेंडेंस। यहाँ पे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की जो 2 ब्रांचेस हैं, एक इसाक मोवैया और एक खापलांग, इनका क्या रोल रहा है, बाकी नागा ग्रुप्स का क्या रोल रहा है, गवर्नर आर एन रवि का शुरुआत से यहाँ पे रोल रहा है। अब आपको पता होगा कि गवर्नर आर एन रवि को नागालैंड से हटा के तमिलनाडु शिफ्ट कर दिया गया। ये सब मैंने पहले आपको यहाँ पे बताया है। अभी के लिए इस इंसिडेंस पे फोकस करते हैं कि हुआ क्या। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट है हुआ कहाँ है। अगर आप नागालैंड की मून डिस्ट्रिक्ट में एंट्री मारते हो, मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे नागालैंड के नक्शे को जूम इन करूं तो यहाँ पे आपको नागालैंड की मून डिस्ट्रिक्ट नजर आएगी, ठीक है। और इसी मून डिस्ट्रिक्ट के आसपास एक जगह है, एक आप कह सकते हो गांव है ओटिंग नाम का। अगर मैं तिरू और ओटिंग के बीच की एग्जैक्ट अगर आपको डिस्टेंसेस को दिखाऊं तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। अगर आप इस मैप को यहाँ पे जूम इन करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो तिरू और ओटिंग के बीच के जो लगभग डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो 15 किलोमीटर का है। ओके, अब ओटिंग विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंट्स रहते हैं और इस ओटिंग विलेज के बहुत से लोग तिरू में काम करते हैं। तिरू में कुछ कोल माइंस हैं, उस कोल माइनों में ये काम करते हैं और उसके बाद अपने घर लौटते हैं। तो ये जो आर्मी 3 कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स हैं, इनको यहाँ पे एक इन्फो मिली और इस इन्फो के चलते इनको ये बताया गया कि शायद नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग नाम का जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसके कुछ टेररिस्ट फैक्शंस की कुछ मूवमेंट है। इस मूवमेंट को ब्लॉक करने के लिए आसाम 3 कॉर्प्स के कुछ जवान और आसाम राइफल्स के कुछ जवानों ने मिलकर एक कंबाइंड प्लान लॉन्च किया, एक ऑफेंसिव सा लॉन्च किया कि भाई इनको पकड़ा जाएगा। ठीक है भाई, ये लोग अपनी घात लगा के बैठे। अनफॉर्चुनेटली हुआ यहां पे ये कि वैन के अंदर तिरू की कोल माइंस में काम करने वाले ओटिंग गांव के कुछ लोग भर के ओटिंग गांव वापस लौट रहे थे और इनकी जो वैन थी, ठीक है ना, उसका जो कलर था और ओवरऑल उसका जो मेकअप था वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था उस व्हीकल के जिसके अंदर एनएससीएन खापलांग वालों की मूवमेंट होनी थी, जो कि इन्फो हमारी इंडियन आर्मी को मिली थी। अब ये इन्फो गलत मिली थी, सही मिली थी, जबरदस्ती इस ऑपरेशन को करवाया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, बट एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहां पे हो गया। जो भी आर्मी की तरफ से अभी के लिए इनिशियल स्टेटमेंट निकल के आ रही है, वैसे मैं आपको बता दूं कि आर्मी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इंसिडेंट की। उन्होंने ऑलरेडी इंक्वायरी यहां पे ऑर्डर कर दी है, नागालैंड की सरकार ने यहां पे इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, खुद अमित शाह इस मैटर को मॉनिटर कर रहे हैं। पूरी यहां पे आप कह सकते हो कि ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो रास्ते में ऑब्वियस सी बात है इस वैन को रोका गया। आर्मी पर्सनल्स ने शायद इनसे कॉपरेट करने के लिए बोला, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कॉपरेट किया नहीं, तो इनकी वैन के ऊपर गोली चला दी गई आर्मी वालों के द्वारा। 6 लोगों की जान चली गई, 2 लोग यहां पे घायल हो गए। बाद में जब आर्मी को शायद ये रियलाइज हुआ कि ये लोग टेररिस्ट नहीं हैं, तो उस कंटेक्स्ट में आर्मी वाले यहाँ पे लोकल्स का मतलब पुलिस का इंतजार कर रहे थे, पुलिस वगैरह आएगी। लेकिन पुलिस आने से पहले ही आसपास के गांव के लोगों को पता चला कि आर्मी ने गोली चला दी है, कुछ लोगों की जान चली गई है। तो ये लोकल्स यहाँ पे आर्मी के कॉन्वॉय को घेर के खड़े हो गए और आर्मी के ऊपर अटैक करने लगे। अब आर्मी के जवान अगर कुछ नहीं करेंगे तो मरेंगे, तो उन लोकल्स को पीछे ढकेलने के लिए सेल्फ डिफेंस में आर्मी वालों ने गोली चला दी, उसमें 7 लोगों की और जान चली गई। तो जो वैन आ रही थी उसके ऊपर गोली चलाई, उसमें 6 लोगों की जान गई। और बाद में जब लोकल्स ने आर्मी को अटैक किया, चूंकि ऑब्वियस सी बात है जो आसपास के लोकल्स हैं उनको लगेगा कि हमारे इलाके में घुस के, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जो नागालैंड का इलाका है यहाँ पे बहुत हद तक ट्राइबल आइडेंटिटी डोमिनेट करती है। बहुत सारे
इंडियंस जो कि बाहर से आए हैं उनको आउटसाइडर्स नजर आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड के अंदर बहुत हद तक वो अपने लोकल कल्चर के हिसाब से ही ऑपरेट करते हैं, उनको बहुत सी ऑटोनॉमी मिली हुई है, वो फर्दर ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए इंडिया के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनके इलाके में शायद उनको आर्मी नहीं अच्छी लगती होगी, और जब उनको पता चला कि आर्मी ने उनके कुछ लोगों को मार दिया है यहाँ पे, तो वो आर्मी को घेर के खड़े हो गए। अब आर्मी पर्सनल्स परेशान करें तो करें क्या, अगर कुछ नहीं करेंगे तो क्राउड उनको मार देगा। तो इन आर्मी पर्सनल्स ने सेल्फ डिफेंस में क्राउड के ऊपर गोलियां चला दी, 7 और लोगों की जान चली गई। इन लोकल्स के अटैक करने की वजह से एक आर्मी पर्सनल की यहां पे जान चली गई है, और 3 लोग यहां पे 3 आर्मी पर्सनल्स बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। तो कुल मिला के केओस सी यहां पे मच गई है। अभी भी इंसिडेंट्स के पूरे डिटेल्स है नहीं, आर्मी को किस प्रकार से गलत क्रेडिबल इन्फो मिली, क्या यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, इसके बारे में अभी बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली 13 सिविलियंस की जान जा चुकी है और एक आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल की यहाँ पे जान जा चुकी है। और ओवरऑल ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स नागालैंड के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और फ्यूचर को डिस्टैब्लिश करने की बात करता है, वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस यहाँ पे हल्का फुल्का डीरेल हो सकता है। जो कि आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड में जो कैपिटल है कोहिमा, उसमें होता है एक हॉर्नबिल फेस्टिवल, साल में एक बार होता है। और उस हॉर्नबिल फेस्टिवल में ऑब्वियस सी बात है नागालैंड की जो अलग अलग ट्राइब्स हैं वो आके परफॉर्म करती हैं। अब एक ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन नाम का ग्रुप है, इसने बोला है कि इन ये जो 6 ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करती हैं वो हॉर्नबिल फेस्टिवल में आके ओवरऑल पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो कुल मिला के इस इलाके में हम शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और पीस स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक ब्लडशेड हो गया है और लोकल लोगों की जान गई है। ऑब्वियस बात है लोकल लोगों ने विक्टिम्स की बॉडी तक को लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला पहले जस्टिस डिलीवर करो, और जस्टिस डिलीवर करने के लिए आर्मी भी यहाँ पे तैयार है। नेफ्यू री जो कि नागालैंड के सीएम है वो भी तैयार है, और अमित शाह खुद इस मैटर को मॉनिटर कर रहे हैं। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, होना तो नहीं चाहिए था, बट अभी के लिए यहाँ पे हो गया है। इस कंटेक्स्ट में याद रखिएगा कि जो नागालैंड का इशू चल रहा है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम्स। इसलिए आपको नागालैंड की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। आपको 2-3 वीडियोस में यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। एक तो नागा इंसर्जेंसी, जो पहली वीडियो दिख रही है उसको देख लीजिए। फिर आसाम के आसपास ही जो रेंगमा नागास का इशू है, इस पर्टिकुलर वीडियो से भी आपको रेलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा। और नागालैंड की पॉलिटिक्स से रिलेटेड पिछली जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई थी वो ये थी कि RN रवि को नागालैंड से हटा दिया गया था। इसके लिए जो वीडियो आपको सामने नजर आ रही है, नागालैंड गवर्नर RN रवि रिमूव, इनको क्यों हटाया गया नागा पॉलिटिक्स में, इसका क्या मतलब है, ये कुछ वीडियो हैं जो कि नागालैंड के बारे में आपको बेसिक इन्फो देंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से जानने को मिला हो। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फो अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कंट्रीब्यूट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।